अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो द इनोवेटर्स एजुकेशन यूट्यूब के प्लेटफार्म से आपका उर्दू का मुदर्रस रियास बानी हाज़िर खिदमत है। अजीज़ बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने हिस्सा गज़ल शुरू किया हुआ था और जिसमें हमने गज़ल नंबर 3 की तशरीह मुकम्मल की थी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 26 है। जो हमारा आज का लेक्चर नंबर 26 है और इसमें हम नाज़्म नंबर 3 की तशरीह पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें आपको 2 नज़में पढ़ा दी गई थी। आज हम तीसरी नज़म पढ़ेंगे। तो नज़म का इन्वान है खुदा सा सब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर, और शायर का नाम अकबर इला आबादी है। तो पहले तो हम नज़म की जानब बढ़ने से पहले जो हम अकबर इला आबादी का तारीफ़ ही पढ़ेंगे। तो अजीज़ बच्चों, आपके पेपर के अंदर एक सवाल आता है नज़म का खुलासा, ये 5 नंबर का होता है। तो आज के लेक्चर में आपको इस नज़म का खुलासा पढ़ाया जाएगा, ठीक है, खुलासा पढ़ाया जाएगा और साथ ही शायर का तारुफ आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें हम आज करेंगे, क्योंकि शायर के तारुफ के अंदर भी जो मारूज़ी कोई ना कोई उसकी किताब या कोई उसकी डेट ऑफ बर्थ या उसकी तारीख़ी वफ़ात में से कोई ना कोई मारूज़ी के अंदर पूछ सकता है। तो इस एतबार से ये भी ज़रूरी है। और नज़म का खुलासा पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि शायर ने इस नज़म के अंदर कौन सी बात डिस्कस की है, किस बात को उसने बयान किया है। तो अजीज़ लोग आए सबक की जानिब बढ़ते हैं। जो नज़म नंबर 3 है, तो अकबर इला आबादी जो इस नज़म के मुसन्नफ़ हैं। अकबर इला आबादी उर्दू के मशहूर और मारूफ तंज़िया और मज़ाहिया शायर हैं। आपको उर्दू शायरी में नई तर्ज का बानी माना जाता है। आप 1846 में ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए। ये इलाहाबाद कोई नई जगह नहीं है बच्चों, ये वही जगह है जहाँ पे इल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया था। तो ये इलाहाबाद में पैदा हुए, ये वही हिंदुस्तान के अंदर जगह इलाहाबाद, ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो 1840 में ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए। हुकूमत ने इनको खान बहादुर का खिताब दिया था। अंग्रेज़ी तहजीब व सुकाफत से बेजारी इनके कलाम में नज़र आती है। तंज़ मज़ाह के अलावा संजीदा शायरी भी है। आपका पूरा कलाम कुलियात इकबाल के नाम से मिलता है। 1910 में बीवी के इंतकाल की वजह से बहुत परेशान रहते थे और बिलाखिर 1921 में इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए, जहान फ़ानी से कूच कर गए। तो अकबर इलाहाबादी जो शायर हैं, ये जो है मगरबी तहजीब के ख़िलाफ़ थे और उनके जो जदीदियत के नज़रियात थे उनसे ये बेजार थे। और देखें, इल्लामा इकबाल भी जब 1905 में यूरोप गए तो वहाँ की जो है रहन सहन, बूदोबाश और तर्ज ज़िंदगी और उनकी तरक्की और सारे मामला उन्होंने देखे, तो उन्होंने भी बड़ी गहरे अंदाज से उन मगरबी तहजीब वालों की खामियों को उजागर करके हमारे सामने लाकर रख दिया है। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर इन्हीं ने भी यही काम किया है। और हालांकि इल्लामा इकबाल जो हैं इनकी शायरी को दाद देते थे, इनकी शायरी को मानते थे। तो इस नज़्म का खुलासा आज हम पढ़ेंगे कि इस नज़्म के अंदर शायर कहता क्या है। शायर कहते हैं कि बाहर आने से बाग में हर तरफ फूल खिले हुए हैं और इन फूलों को देखकर परिंदे खुशी से शोर मचा रहे हैं। सब्ज़े की हरियाली और कसरत की वजह से ऐसा लगता है कि बाग में हर तरफ ज़मुर्रद का फर्श बिछा हुआ है
ज़मरुद का फर्श बिछा हुआ है। बाग में हवा के झोंके मुसलसल चलते रहते हैं और झोंकों से मुराद आंधियाँ हैं और चमन से मुराद मुल्क पाकिस्तान या बरसगीर है। ठीक है, जहाँ पे जो है चमन से मुराद उन्हें वो उस वक्त मुसलमान और हिंदू दोनों इकट्ठे होते थे और चमन से मुराद बरसगीर आप कह सकते हैं। और इन झोंकों को देखकर और महसूस करके ऐसा लगता है कि बहार की वजह से ये भी दीवाने हो गए हैं। जब सुबह के वक्त बाग के अंदर ठंडी ठंडी हवा चलती है जिसको हम बाद सबा के नाम से मौसूम करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि वो उसकी तरोताज़गी इस कदर अजीब होती है कि वो दिल को लुभा लेती है। ठीक है, और दिल वो बहुत दिलकश मंजर होता है। तो शायर कहता है कि बाग की खूबसूरती को देख कर बाद सबा जो है वो भी झोंकों की तरह झूम रही है और बाग में फूल जो है शाखों पे खिले हुए हैं और हिल रहे हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि बहार की आमद की वजह से खुशी से झूम रहे हैं। इसी दौरान बुलबुल की सदा अजान बनकर वारद होती है। बुलबुल की सदा अजान बनकर पूरे बाग में गूंजने लगती है और फूलों ने शबनम से वुज़ू करके अल्लाह के हजूर हाजिर होने की तैयारी की और फूलों की पत्तियां ज़बां होकर चमन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। तो शायर ने इस नज़्म के अंदर एक बाग का मंजर पेश किया है कि बहार की आमद है और बाग में जो है हर दरख्त जो है वो खुशी से झूम रहा है, उसकी शाखों पे जो है कोंपलें निकल रही हैं और बिल आखिर क्या होता है कि उसकी शाखें जो पहले ख़ज़ान के मौसम में सूखी हुई थी अब हरी हो गई हैं और उन शाखों पे जो है ना फूल खिल गए हैं और फूल खिलने की वजह से जब सुबह के वक्त बाद सबा इस बाग के अंदर चलती है तो उसके झोंकों उनसे ऐसा महसूस होता है कि ये भी खुशी से झूम रही है। और इस खूबसूरत खिले हुए बाग में जब महबूब एक जो फूल है, आमतौर पर जो शायर हैं बुलबुल को जो है फूल का आशिक तस्वर करते हैं, तो शायर कहता है कि जब बाग हरा भरा हो गया, खिल गया, हर तरफ जो है चहल पहल होगी और जो सब्ज़ा है वो ज़मरुद जो है एक कीमती रंग का पत्थर होता है सब्ज़ रंग का, जिसको शायर आमतौर पर जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया है। तो शायर कहता है कि तो ऐसा लगता है कि जैसे सब्ज़ रंग का जो है बिस्तर बिछा दिया गया है और हर तरफ जो है सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है और बाग तरोताज़ा है और इस हरे भरे बाग के अंदर बुलबुल जो हैं वो आ गए हैं और वो दरख्तों के अंदर छुप कर अपने जो महबूब फूल को देखकर खुश हो रहे हैं और खुशी से इस कदर नगमे गा रहे हैं जिसकी वजह से पूरे बाग के अंदर जो है एक अजीब समा पैदा हो गया है और एक अजीब रौनक पैदा हो गई है। तो ये था इस नज़्म का खुलासा जो आपको बताया गया, आपको पढ़ाया गया लेक्चर नंबर 26 के अंदर, और उसके साथ हमने शायर का तारुफ यहाँ पे पढ़ा, खुलासा आपने तैयार करना है और इसके शायर का तारुफ जो है आपने पढ़ लेना है। उसके साथ आप एक और काम करेंगे, आपको खत शुरू कराए हुए हैं और खत नंबर आप करेंगे 17 और 18। ये खत जो है दो आपने तैयार करने हैं, तैयार करके इनमें से टेस्ट के तौर पर आप जो है खुलासा भी लिख कर भेजेंगे और इन खतों में से पहले खत आप पढ़ें और अपने जो है अल्फाज में इनको लिखें। पिछले लेक्चर्स के अंदर जो आपको 10 खतूत पढ़ाए गए थे और उनका हमने टेस्ट भी ले लिया है, तो आज जो है ये 17 और 18 खत दोनों आपने तैयार करके टेस्ट के तौर पर इनमें से एक जो है आपने लिख कर भिजवाना है और उसके साथ जो है आपने नज़्म का खुलासा तैयार करके ज़बानी लिख कर टेस्ट में जो है कागज़ भिजवाना है। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासर हो।
फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।